हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के चैप्टर्स को क्लास 10 के लिए। तो उसके लिए मैंने फार्मूला शीट्स प्रिपेयर करी हुई हैं। मैंने बेसिकली जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते हैं टॉपिक को समझने के लिए, साथ के साथ जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं। तो ये रिसोर्सेज आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस के लिंक में ही मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और भी नए नोट्स चाहिए या फिर ये नोट्स के डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, मैक्सिमम डिग्री 1 होती है। कहने का मतलब अगर मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको पता होगा कि ये जो x है और ये जो y है इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और जो a है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इसी तरीके से जो b है इसको भी बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो c है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। तो जब भी हम कुछ इस प्रकार की इक्वेशन लिखें जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक सिंगल इक्वेशन होती है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर हमसे दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कराने के लिए बोला गया है और पूछा है कि इन दोनों इक्वेशन का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी नेचर भी आप बता सकते हो कि इनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, साथ के साथ ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको हम किस किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो इक्वेशंस हैं, पहली बात तो जान लेते हैं इक्वेशन है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें जो a है, b है और c है ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा जिसमें आपके रैशनल और इरेशनल नंबर होते थे, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको दो इक्वेशन दी होंगी। अब दो इक्वेशन है तो जनरली हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करने के लिए, जैसे एक ही क्लास के अंदर अगर एक ही नाम के दो स्टूडेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, रवि 1 रवि 2। इसी तरीके से यहां पर है कि आपके पास अगर दो इक्वेशन हुई, बेसिक फॉर्म तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, हम क्या करते हैं, सेम इक्वेशन को दो बार लिखेंगे, लेकिन सेम इक्वेशन को दो बार लिखेंगे। चलो हम लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ना कि मैं किसको a मानूं किसको b मानूं। तो मैं क्या करूं, पहली इक्वेशन की हर एक वैल्यू को मैं 1 1 कह देती हूँ और दूसरे को हर एक को 2 2 कह देती हूँ, यानी a1 x b1 y और c1, इसी तरीके से a2 x b2 y और c2। ठीक है, आपकी दो इक्वेशंस हो गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। किस किस मेथड से कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होगा, जिसमें हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे, उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिएक्शन कर रही हैं, यानी कि ये किस नेचर की लाइंस बन रही हैं एक दूसरे के रिगार्डिंग। अब इसके अंदर भी आपके तीन टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं। ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा सकती हैं, यानी पहली कंडीशन, अगर हम ग्राफ पे लाइंस को ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से आ गई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। दूसरा केस आपका क्या हो सकता है कि लाइन कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि जो एक लाइन का पाथ होगा, जो दूसरी लाइन है वो भी एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगी और उसी पर लाई करेगी, उसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा कह रहा है कि अगर दोनों लाइंस इक्वली एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे चलती रहेंगी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, तो उसको हम कहेंगे कि वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये हमें नेचर भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो बेसिकली तीन जैसे मैंने आपको बता दिया है। पहला था आपका जिसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। कंसिस्टेंट में फर्दर दो टाइप आ जाते हैं आपके, एक यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन अभी बोल रहे थे, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा समझो जरा। आपकी दो लाइंस हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो सिंगल पॉइंट है यही पॉइंट इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इन दोनों लाइंस से हमें यूनिक यानी कि सिर्फ एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू हमें मिलेगी, और उसको हम यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन या कंसिस्टेंट लाइन भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा था जिसको हम कह रहे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट याद करो, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, अगर उसके सॉल्यूशंस निकाले तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेम लाइन दूसरी लाइन पर लाई करेगी, यानी कि वो दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम है, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी। और इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इसको हम कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ कंसिस्टेंट दिया है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट दिया है, तो उस केस में आपकी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर आपको कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोला है तो आपकी होंगी कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड वन था आपका जिसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। इसमें आपका क्या होगा कि जो लाइंस है वो पैरेलल रहेंगी। पैरेलल रहेंगी तो क्या सिचुएशन थी, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे चलती रहेंगी, तो ये कहीं भी जाकर के एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब तक इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली अभी तक जो हमने सीखा है उसमें तीन चीजें हमने जानी है, उन तीनों का एक बार ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं कि ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो कैसे दिखाई देगी। जैसे पहला मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे, आपने ग्राफ बनाया, आपने एक लाइन को प्लॉट किया, आपने दूसरी लाइन को प्लॉट किया, दोनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये इसका होगा सॉल्यूशन। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहां हमारे पास है ना क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड भी आ जाते हैं कि आपको सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग आपको ये बताना है कि ये लाइन कैसी होंगी। तो उस केस में हम जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो से पता लगाते हैं कि इन लाइंस का क्या नेचर होगा, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करेंगी। तो जब भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो रेशियो किस तरीके से काम करेगा, जो a1 डिवाइडेड बाय a2 है, मतलब x का जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो नॉट इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ y। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो डायरेक्ट अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, ये एमसीक्यू टाइप में इसके बहुत आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आएगा, जब आपको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, लेकिन ये देखना है कि किस नेचर की इक्वेशन है, तब आपको ये मेथड यूज करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप था हमारा जिसमें कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जिसको कह रहे थे, जिसमें पैरेलल लाइंस थी। आपने दोनों लाइंस को प्लॉट किया, दोनों लाइन क्या कर रही है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस मेंटेन रख रही है, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। अगर इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, राइट। इसीलिए इनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अगर डायरेक्टली मुझे बताना पड़े तो ये चलेगा कि a1 by a2 will be equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. Okay, so the coefficient of x, the ratio of coefficient of x will be equals to coefficient of y, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके रेशियो के साथ ये इक्वल नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड हमारी थी कोइंसिडेंट लाइन। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो लाइन है वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगी, सेम पाथ फॉलो करेगी, एक लाइन के ऊपर ही रहेगी, तो कोई दूसरी लाइन नहीं बनने वाली है, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसको याद करो, भी मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं बोलते, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप लाइन के जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्क करो वही सॉल्यूशन है, कुछ भी ले लो। तो इसके
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके निकल के आएंगे और इसको कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सॉल्यूशन हम बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। अभी तक जो हमने सीखा है वो हमारा क्या था, देख लेते हैं एक बार। ओके ठीक है, हम यहीं कर लेते हैं रिकैप। 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम बोल रहे थे कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। साथ में इनका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन भी दिया हो सकता है या तो वन सॉल्यूशन भी दिया हो सकता है, ऐसा भी बोला हो सकता है कि वन सॉल्यूशन है, राइट। सेकंड नंबर पे हमारे पास था जिसमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपका क्या था कि आपकी जो लाइंस हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे चल रही हैं, यानी यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। साथ में इन लाइंस को हम कह रहे थे पैरेलल लाइंस, राइट। बता सकते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और थर्ड टाइप जो था वो हम यहां कर लेते हैं। थर्ड टाइप हमारा क्या था, कोइंसिडेंट लाइन था, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें एक लाइन के एग्जैक्टली ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो इसके अंदर क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसको कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोल रहे थे, राइट। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीटली इसी मेथड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं, इंटरनल एग्जाम में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। एमसीक्यू से लेके बड़े क्वेश्चन की रेंज तक ये टॉपिक कवर कर लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, मतलब हम कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप लोग स्क्रीन को रोक के पॉज करके वीडियो को ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जो ये पहली लाइन है, पहली लाइन में ये जो वैल्यू होगी ये a1 है, ये वैल्यू जो होगी ये b1 है, ये जो वैल्यू होगी ये c1 है। इसी तरीके से जो सेकंड लाइन है, इसमें सेकंड इक्वेशन है, इसमें यहां जो वैल्यू है वो a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है, हमें कंपेयर करना है रेशियोज को और पता लगाना है कि इनमें क्या सिनेरियो है, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये पैरेलल है, या तो ये कोइंसिडेंट है, क्या है। तो आप रेशियो निकालिए जरा, a1 बाय a2 चेक कर लेते हैं। a1 हमारे पास 5 है, a2 हमारे पास 7 है, सो 5 डिवाइडेड बाई 7। अब हम b1 बाय b2 चेक कर लेते हैं। b1 हमारे पास -4 दिया है और b2 हमारे पास 6 दिया है। अगर इसको सॉल्व भी कर ले तो -2 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? नहीं है। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसके अंदर भी आपको रेशियो चेक करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए थर्ड पार्ट कर देती हूँ, मैक्सिमम इसी में बच्चों को डाउट आता है। थर्ड में आपको दी है पहली इक्वेशन 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। देन आपको दी है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, मतलब ax
प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर इसको कन्वर्ट करूं तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये 7 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सेम आपको इसमें करना है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करते हैं जरा a1/a2 को। तो a1 हमारा क्या आ रहा था 3/2, a2 क्या था 9, 9 को 9/1 लिख सकते हैं। डिवाइड के डिवाइड में कोई वैल्यू है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, आप कट कर सकते हो, वैल्यू आएगी 1/6। अब इसी तरीके से b1/b2 हम कर सकते हैं। b1 आपका 5/3, b2 आपका -10, वही एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 1, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -10, 5 1 जा 5 2 जा 1 अपॉन -6। ये आपको बहुत ध्यान देना है। आपको a1/a2 जो आया वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है जबकि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, बाकी जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक भी एग्जैक्टली सेम है, आई होप आप कर पाएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, चेक करना है, और अगर तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो बाकी सब कुछ तो हो गया क्लियर, अब ग्राफ भी सीख लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो मुझे कंसिस्टेंट नजर आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक थर्ड वन इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो थर्ड इक्वेशन जो आपको दी हुई है, थर्ड 2x plus y minus 6 equals to 0, then 4x minus 2y minus 4 equals to 0. ओके, तो इसमें a1/a2 चेक किया मैंने, 2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 1/2। b1/b2 मैंने चेक किया, ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई -2। तो इक्वल नहीं हुए ना, ये वाला आपका पॉजिटिव वैल्यू है जबकि ये वाला आपका नेगेटिव वैल्यू है। तो पहले तो आपको ये देना पड़ेगा करके कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो वी कैन से दैट दीज आर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो उस केस में, और बता दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अब ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, ड्रॉ कैसे करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। आपके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, लेकिन स्कूल में हो सकता है कि आपके टीचर आपको बोले कि 3 सॉल्यूशंस आप निकालो। 3 सॉल्यूशन निकालने से कंफर्म हो जाता है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, दैट मीन्स आपने कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। तो प्रेफरेबल है कि आप इनिशियल प्रैक्टिस जब भी करोगे आप 3 सॉल्यूशन निकालोगे, ताकि एरर के कोई चांस ना रहे। ट्राई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 कर देते हैं, -6 से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x की और y के कुछ कॉम्बिनेशन की वैल्यूज निकालनी है, और 2 ही निकालेंगे अभी हम। हमें क्या करना है, हमें x की कुछ वैल्यू अज्यूम करनी है। लेट x इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हुआ, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये 0 बन जाएगा, सो y इक्वल्स टू 6। जब मैंने x को 0 रखा, y मेरे पास 6 आ रहा है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन मिल गया हमारे पास। ट्राई करते हैं दूसरे के लिए। लेट y इक्वल्स टू 0, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन यही रहता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, सो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3। तो जब मैंने y को 0 रखा तो x मेरे पास आया 3। तो आप प्लॉटिंग कैसे करेंगे, आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको डिस्टेंसेस लेने हैं, मैं यहाँ रफली डिस्टेंसेस ले रही हूँ, आप एग्जैक्ट सेम मीजर करके डिस्टेंसेस ले सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है जिसमें ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है जिसको वाई डैश बोलते हैं। अप साइड वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, डाउन साइड वाई एक्सिस का नेगेटिव है। इसमें अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है, तो मैं अकॉर्डिंगली गैप्स ले रही हूँ। मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ, 2 देन 4, 2
देन 4 और मुझे नेगेटिव की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अब हम पॉइंट मार्क करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था, इस तरीके से चलेगा, आपको x पे 0 और y पे 6, यानी कि ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। ओके 6 चाहिए था, सॉरी, एक और बढ़ा लेते हैं, तो कुछ ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट बड़े आराम से मिल सकता है, दिस इज आवर पॉइंट। ओके, फिर सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, ये x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये 2 और 4 के बीच में ये पॉइंट हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने स्केल के साथ इनको ज्वाइन कर देना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पास करेगी। ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। आप स्केल की हेल्प से करना तो बड़े आराम से हो जाएगी। ओके, ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी इसी तरीके से आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं और लाइन आप ड्रॉ कर सकती हैं। तो आप चाहें तो ड्रॉ करिए, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो अगेन आप मेरे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए और डिटेल्ड वीडियो लेके आ सकती हूँ। बट ये वाला पार्ट आप 9th में भी कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसको बताने की जरूरत है। प्लॉटिंग बेसिकली मैं एक लाइन से आपको बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं, ग्राफिकल मेथड हमारा हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड की तरफ, कि हम बिना ग्राफ यूज करे हुए क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए और इसके सॉल्यूशन दे पाएंगे। यस, एग्जैक्टली इसके 2 मेथड्स हैं जो अभी हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों में से कोई एक मेथड आपका फेवरेट हो जाएगा जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करा, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। एलिमिनेशन बोला है तो एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा, तो दोनों सीखने पड़ेंगे। बढ़ते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन की तरफ। फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है कि हम जो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मुझे सेकेंड इक्वेशन ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने के लिए। कैसे करेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। आपने क्या करना है, x के अलावा जो भी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो इसको आप थर्ड इक्वेशन कह पाएंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन बनी। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने सेकंड इक्वेशन में से बनाई है सब्स्टिट्यूट तो आप इसको फर्स्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब यहां पे x की जगह हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 7 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी, यहां भी होगी, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 21 को दूसरी तरफ ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का। वेरी गुड। तो माइनस 14 माइनस 15 विल बी माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19, राइट। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 21 दैट विल बी माइनस 19। तो अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 29। सो y इक्वल्स टू 19 बाई 29। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना, आपको थर्ड इक्वेशन यूज करनी है। सबसे आसान तरीका यही होगा, आपको फर्स्ट नहीं देखनी, सेकंड नहीं देखनी, जो आपने सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया था आप उसी में वैल्यू पुट करो। क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y थी हमारे पास, इसी में पुट कर लीजिए, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 19 बाई 29, राइट। सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 29, आप एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 29 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 87 माइनस 38, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाई 29। सो आपके पास x की वैल्यू आती है, x आता है 49 डिवाइडेड बाई 29, y आपके पास आ जाता है 19 बाई 29।
तो आप इस क्वेश्चन को चाहे इस मेथड से करिए, चाहे आप नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड से करिए, आपका जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं कोई सिली मिस्टेक करी है। तो आपको यहाँ बेसिकली किसी ना किसी कैलकुलेटिव मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज अगर आपको मेथड आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे पास पेपर में डायरेक्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम्स में, इंटरनल एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलता है और बेसिक पेपर में भी आ सकता है। तो इसके अंदर स्पेशल क्या है, बच्चे डेसिमल को देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। कुछ नहीं करना, डेसिमल को रिमूव कर लेना है पहले स्टेप में। तो अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 10। सब में 10 है, आप इधर वाले 10 को कॉमन लेके उधर वाले से खत्म कर सकते हो या डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसमें करना है तो मैं सीधा लिख देती हूं कि क्या प्रोसेस होगी। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस के साथ दो इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं। अब इन दो इक्वेशंस को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा। किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ट्राई करते हैं कैसे करना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रही हूं अब की बार सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं x के अलावा दूसरी जो टर्म है दूसरी तरफ लेके जाऊंगी। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। अब ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड, सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गई। इसको आपने यूज कहां करना है, सेकंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट से बनाया, राइट। यूज करते हैं। इक्वेशन थी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। x की वैल्यू पुट कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये 2 जो है इधर डिवाइड कर देगा, 2 बचेगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ भी, इसके साथ भी। 13 के साथ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अगेन यहां सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस y आएगा, 26 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 26 विल बी माइनस 3। सो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3, y इक्वल्स टू 3, राइट। अब इसी y की वैल्यू को जो आपने सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया था उसमें पुट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन में सेपरेटली कर देती हूँ। थर्ड इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। आपने वैल्यू पुट करनी है y की, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, राइट। तो आपके पास दोनों वैल्यूज निकल के आ गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ सब्स्टिट्यूट of any one variable, then you have to use that value in the second equation, then simplify, then do the further process, right। मूव करते हैं अगले टॉपिक के लिए। तो नेक्स्ट मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड एलिमिनेशन मेथड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी फेवरेट मेथड हो सकता है एलिमिनेशन मेथड। सेम इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, आप कोई भी इक्वेशंस ले लो, आप सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट करो, ग्राफिकल से कैलकुलेट करो, एलिमिनेशन से कैलकुलेट करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये श्योर रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको दो इक्वेशन दी है, आपको किसी एक इक्वेशन में से आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करे तो 0 हो जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम करना है दोनों इक्वेशन में विद डिफरेंट सिंबल। जैसे ये 7x है, तो अगर इधर मैं 7 बना दूं 7x, लेकिन नेगेटिव वाला, तो ये कैंसिल कर पाऊंगी मैं। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दूं -7 से, राइट। तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14y, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21y। सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। अगर ऐड करते हैं सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, देयर विल बी अ 0।
यहां सॉल्व करते हैं, -29y इज इक्वल्स टू -19, सो y इक्वल्स टू -19 डिवाइडेड बाई -29, तो ये आपका हो गया y इक्वल्स टू 19/29, फर्स्ट आंसर। अब y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आप पुरानी इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे x + 2y = 3 था, मैं उसमें भी ये पुट कर सकती हूँ, x + 2 इंटू 19/29 = 3, सो x + 38 डिवाइडेड बाई 29 = 3। अब ये इक्वेशन ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव प्लस है, उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, x = 3 - 38 डिवाइडेड बाई 29, एलसीएम ले लीजिए, 29 7 आई थिंक 8 - 38 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 और 4 डिवाइडेड बाई 29। सो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 49 डिवाइडेड बाई 29 और y की वैल्यू आ जाती है 19/29। तो आई होप आप कर पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।